हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड आर के। सो पिछली वीडियोस में मैंने आपको कंप्लीट ग्रोथ वाला चैप्टर पढ़ा दिया है कि ग्रोथ कैसे वर्क करती है, अमेजोन पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसे शो होती है, रिवॉर्डिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट रिपोर्ट वाला चैप्टर कर लेते हैं कि हमें कैसे पेमेंट की रिपोर्ट्स निकालनी होती है, टैक्स की रिपोर्ट निकालनी होती है, बिजनेस रिपोर्ट निकालनी होती है, अपनी फुलफिलमेंट जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड करी है एफडीए से लेकर शिप ईजी शिप से रिलेटेड उसकी फुलफिलमेंट सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं, एडवर्टाइजिंग कैसे क्रिएट करनी होती है, रिटर्न रिपोर्ट्स कैसे निकालते हैं, कस्टम रिपोर्ट निकालने तो कस्टम रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स निकालने तो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स निकालते हैं, अपने टैक्स की डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी को कैसे गेट करते हैं। तो एक एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को सीख लेते हैं लाइव ऑफ करके। कंप्लीट रिपोर्ट्स वाले चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेते हैं। द अमेज़न ऑफ द हेल्प ऑफ द आरके। हे दिस साइड राहुल कुकरेजा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलते हैं अपने लेफ्ट ऑफ थर्ड कॉर्नर पे, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप रिपोर्ट वाले चैनल पे ये न्यू देख रहे आ रहा है। तो पहले पेमेंट्स के चैप्टर को समझ लेते हैं। पेमेंट्स के रिपोर्ट्स कैसे निकालते हैं कि हमने कितने मंथ में सेल करी, कितने हमारा पेमेंट आई, कितना हमने उसको चार्जेस किया, डिलीवरी चार्ज में कट गया, कितने अमेजोन ने अपना फी स्ट्रक्चर काट लिया, कमीशन ले ली। तो वो रिपोर्ट आप कैसे गेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पेमेंट डैशबोर्ड आएगा, लर्न मोर करेगा, टेक का ओवरव्यू होगा। अब वहाँ से हम ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ऑल स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, डेट ऑफ पेमेंट। तो ये हमारे पिछले मंथ में ज्यादा सेल नहीं हुआ है तो इसलिए हमारी ये स्टेप आ रही है। ठीक है, सीओडी की ट्रांजेक्शन फीस है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक हमारी नहीं हुई शायद से कुछ भी, क्योंकि पिछले मंथ बहुत कम ऑर्डर हमने सेल किया। यहाँ पर भी वही सेम आ रही है, 0 सेल रही है क्योंकि हमने पिछले मंथ बिल्कुल भी सेल नहीं करी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से अपनी स्टेटमेंट को गेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर नंबर के साथ स्टेटमेंट डाल सकते हैं और कब से कब की डालनी है वो भी हम गेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ 2020 तक की भी गेट करके देख सकते हैं कि हमारे को कितनी आई थी। हमारी यहाँ इस तरीके से कुछ सेल आई है। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन व्यू कर सकते हैं। यहाँ से ट्रांजेक्शन व्यू करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी पेमेंट मोड को। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट देख सकते हैं कि हमारे लास्ट मंथ में कितनी सेल्स आई, उसके 2020 में कितने, 2021 में क्यों आई। तो ये हमारा अमेजोन का पुराना अकाउंट है जहाँ पर हम थोड़ा सा वर्क कम कर चुके हैं, तो इसलिए हमारी ज्यादा पेमेंट की स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप दोनों टाइप के पेमेंट निकाल सकते हो। अकाउंट टाइप से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन और सीओडी ट्रांजेक्शन दोनों गेट कर सकते हो। अगर आपकी सीओडी पे वर्क है तो दोनों कर सकते हो। ट्रांजेक्शन टाइप आप दोनों बना सकते हो। एडहॉक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ऑर्डर की पेमेंट कितनी आई उसको चेक कर सकते हो। रिफंड आपके पास कितना आया उस रिफंड की आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो। आपके पास चार्जबैक रिफंड कितना आया, रिफंड चेक करने तो रिफंड पे क्लिक करके आप यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हो। इस तरीके से अपडेट करोगे यहाँ पे डाउनलोड ऑटोमेटिकली डाउनलोड बिल्ड हो जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके इस तरीके से टेम्पलेट बिल्ड कर सकते हो। हमारे पास कोई भी नहीं आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करके। ठीक है, यहाँ पे हम ऑर्डराइजेशन टाइप कर लेते हैं और यहाँ से ऑल पीरियड में डाल के अपने पार्ट नंबर ऑफ डे से अपडेट कर लेते हैं कि उसमें हमारी कितनी आई। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अपडेट करने के बाद अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। फिर हमको ऑल स्टेटमेंट चेक करनी कि हमारे हर मंथ की कितने, हर साल में कितनी पेमेंट्स आ रही है, उस पेमेंट्स की रिपोर्ट कैसे बिल्ड होती है। उस वाली मोड्स को हम यहाँ से बिल्ड करके हम रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं और डाउनलोड करने के मोड को समझ लेते हैं। तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्ड की डेट को निकालना है कि हमारी कितनी डेट चाहिए। इस तरीके से हमारी कुछ छोटी छोटी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट को डाउनलोड कर देते हैं। इस तरीके से हमें वाली सेल्स को निकालना है जिसमें हमारी वाली डील्स है मान लो। ठीक है, ये एक एक प्रोडक्ट की है। हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दिया रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए। आफ्टर दिस सेगमेंटेड प्रोसेसिंग पे आप देख सकते हो यहाँ से हम डेट की भी निकाल सकते हैं, कब से कब तक की निकालनी है। जैसे मुझे 20 की निकालनी है, 2020 की निकालनी है, 19 की निकालनी है क्योंकि हमारे इस टाइम पे अमेजोन पे सेल थी, 21 की निकालनी है। बहुत टाइम से अकाउंट पे सेल हमने वर्क नहीं करा है। ठीक है, मान लो एक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी सेल जैसे इस मंथ नहीं है, पिछले मंथ नहीं थी, तो आप इस वाली सेल्स को यहाँ से गेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके आप सर्च करना है, रिक्वेस्ट करना है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो मैंने डाउनलोड फाइल निकाल दिया। मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये फाइल इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी, पूरी सेल्स मेरे को यहाँ शो होने लगेगी। तो इस तरीके से आप ऑल स्टेटमेंट की डिटेल्स भी गेट कर सकते हो कि आपकी सेल्स कब थी, कब से लेकर कब तक की, इलेक्ट्रॉनिक कितनी थी, सीओडी कितनी निकली थी। तो एक एक चीज आप पूरी कंप्लीट यहाँ से निकाल सकते हो। आपको मंथली की रिपोर्ट चाहिए होगी, आपके सीए को देनी होगी, तो आपको ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूट में ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके हमारी स्टेटमेंट आईडी आ जाएगी, तो ऑर्डर ट्रांजेक्शन आएगी। कंप्लीट प्रोसेस हमारे को यहाँ मिलते रहेंगे। इस तरीके से आप पूरी पेमेंट मोड की रिपोर्ट को गेट कर सकते हो और पूरी वैल्यूज अपने ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हो कि आपने कितनी पेमेंट्स आई, लास्ट मंथ कितने आई, लास्ट ईयर कितने आई, लास्ट 6 मंथ में कितने सेल्स आपको गेट करी, कितनी आईडी तो आई। यहाँ से आप पूरा एडवर्टाइजिंग इनवॉइस की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो, पूरा स्टेटस चेक कर सकते हो, देख सकते हो हमारी पूरी हिस्ट्री बन गई है। इस तरीके से अवेलेबल आती जाएगी, जो हमें आएगी डन होती जाएगी।
कंप्लीट इस तरीके से हम यहाँ से और रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर पूरी पेमेंट रिपोर्ट समझ लिया अमेजोन की। अब सेलिंग कोच को समझ लेते हैं कि सेलिंग कोच कैसे वर्क करता है। तो हम अमेजोन सेलिंग कोच पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, हमें थोड़ी रिपोर्ट की नॉलेज देता है कि ऐसे हमें रिपोर्ट बिल्ड करनी होती है। तो नया इंटरफेसेस ओपन होगा जहाँ पर इसने हमें सेलिंग कोच रिपोर्ट बताया है कि हमें सेलिंग कोच पे कैसे वर्क करना होता है। प्रेफरेंसेस बता रखे हैं कि प्रेफरेंसेस कैसे वर्क करते हैं। कम्युनिकेशंस बताया है कि कम्युनिकेशंस कैसे हैं। ठीक है, सर्च रिकमेंडेशन बताया कि सर्च रिकमेंडेशन कैसे, रिफाइंड अपॉर्चुनिटी बताया, ईमेल की सेटिंग बताया। तो कुछ हमारी इन्वेंट्री पे अभी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ताकि हम अपने बिजनेस पे ग्रोथ कर सके। लास्ट डेज में हमारे 30 डेज की कुछ भी ज्यादा अच्छी सेल्स नहीं थी, तो इसलिए हमें ये ज्यादा ऑप्शन नहीं बता रहा। ठीक है, यहाँ से आपकी करंट इन्वेंट्री बताता है। अगर आपको वो डाउनलोड करने तो आप इजीली यहाँ से इस तरीके से आप डाउनलोड करके कंप्लीट इन्वेंट्री की अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास आता है, ये सेलिंग करता है रिपोर्ट रिलेटेड कि हमें किस तरह की इन्वेंट्री को बिल्ड करके रखना चाहिए, इन्वेंट्री में क्या क्या होना चाहिए, कितना स्टॉक हमारा अभी नहीं है, पिछले मंथ हमारी कितनी सेल्स हो चुकी है और कितना हमारे उसमें जो हमारी यूनिट थी वो स्टॉक कम हो चुके हैं, उसको हम रन कर सकते हैं। इनबाउंड क्वांटिटी कितनी बढ़ा सकते हैं, रिकमेंडेड इनबाउंड क्वांटिटी भी सकते हैं। डेज ऑफ आउट स्टॉक कितने, लास्ट 30 डे के आउट ऑफ स्टॉक हमारे इतने प्रोडक्ट रह गए हैं, हमें इतनी सेल्स में लॉस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम कंप्लीट बिल्ड कर सकते हैं पूरे एक एक प्रोसेस को और एक्शंस को यहाँ पर टेक ले सकते हैं, प्रेफरेंस कर सकते हैं अपने पैनल्स को। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे प्रोसेस ऑफ जर्नी को बिल्ड करके अपनी अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे प्रोसेस कर देते हैं। तो एक एक पैनल हमारे सामने वर्क होगा। यहाँ पे हम पूरे प्रोसेसेस कर सकते हैं अपने ब्रांड के नाम से इंक्लूड करके। हम यहाँ से पूरे प्रोसेसेस को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ब्रांड हम उसको डाल लेते हैं। ठीक है, इंक्लूड ब्रांड के नाम से डाल सकते हैं, एक्सक्लूड ब्रांड नेम डाल सकते हैं कि हमारा ब्रांड को एक्सक्लूड करना है, कौन से ब्रांड को नहीं शो करना। तो हमारा यहाँ एक आरके का ब्रांड है, हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं कि हमारा इस वाले ब्रांड में नहीं होना चाहिए, इन क्रोकोडाइल वाले ब्रांड में है। तो प्रेफरेंस लेकर हम यहाँ से कैटेगरी नेम बना सकते हैं कि हमारी कैटेगरी टॉयज में है, एक्सक्लूडेड कैटेगरी कौन सी है, हमारी अपीयरेंस किया तो एक्सक्लूड कर लेते हैं हम यहाँ से उस कैटेगरी को, यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगी। और इस तरीके से हम पूरी की पूरी प्रेफरेंस रिपोर्ट बना सकते हैं सेलिंग कोच के अंदर। कम्युनिकेशन देख सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन कितना अच्छे बिल्ड कर सकते हैं, हम अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ से ऑल कम्युनिकेशन शो करके हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं कि हमारी हेल्प कर सकता है हमारे कस्टमर के जर्नी को फाइंड करने में, प्रोडक्ट जर्नी को प्रेजेंट कर सकता है, अपने उनके प्रोडक्ट एंड क्लियर कंप्लीट बेस को लर्न कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस एंड गेट रिवॉर्डेड के साथ। बहुत सारी जर्नी को हम यहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सर्च रिकमेंडेशंस देख सकते हैं हमारे पे क्या सर्च रिकमेंडेशन आ रहे हैं कि हमें क्या क्या सर्च करना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पास वेलकम आ रहा है कि कौन से अप्लाइड है, हमें एप्लीकेशन करना है और डाउनलोड कर सकते हैं हम सर्च पे कि कितने कस्टमर्स को सर्च रिकमेंडेड कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी सेलिंग हो जाएगी। इस वाले प्रोडक्ट में हमारे को रिकमेंड आ रही है कि ये वाले प्रोडक्ट हमारा जो वाला एशियन नंबर है वो वाली कैटेगरी के हिसाब से बहुत लोग उसको सर्च करे, वो रिकमेंडेड हो, तो हम यहाँ पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, रिफाइंड अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी सेलिंग कोच वाली जर्नी के हिसाब से हम इसकी सेलिंग जर्नी को अपनी बिल्ड कर लेते हैं और रिफाइंड अपॉर्चुनिटीज को यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। ईमेल में अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि हमारी ईमेल की सेटिंग हम ऑटोमेटिकली बिल्ड कर सकते हैं। कस्टमर की जर्नी से लेकर हमारी कुछ एडिट करनी है, ईमेल्स में लैंग्वेज में करनी है, तो पूरी की पूरी सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे बिजनेस सेलिंग कोच वाला चैप्टर खत्म हुआ और आई होप आपको अच्छी लगी हो। और हर चैप्टर में हम यहाँ पे लर्न करेंगे, अमेज़न के रिपोर्ट वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे जहाँ पर हम बहुत सारी लर्निंग को गेट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बिजनेस रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे, बिजनेस रिपोर्ट कैसे करते हैं, एडवर्टाइजिंग की रिपोर्ट कैसे करते हैं, रिटर्न रिपोर्ट कैसे करते हैं, कस्टमर रिपोर्ट, इन्वेंटरी रिपोर्ट। हम कंप्लीट जर्नी को यहाँ लर्न करेंगे 1 to 1 कंप्लीट ऑफ द लेवल विद द हेल्प ऑफ द मी ऑन माई काउचर। सो इस वीडियो को हैंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इस वीडियो को हैंड करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।